हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन क्लास 12 एमसीक्यू सीरीज़ चैप्टर नंबर 2। उसमें हम पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें हमने फॉर्मूला और कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आपने आगे के एमसीक्यू नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 23 को देखेंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ब्रैकेट में 4π/3। अब आप ध्यान से देखो, बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स कब कैंसिल होंगे। ओके, तो आपको पहले तो कॉस के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज, कॉस का जो आंसर होगा वो किसके बीच में होगा, तो क्लोज्ड ब्रैकेट 0 और पाई, यानी 0 और पाई भी लेना है और उसके बीच की वैल्यू। तो यहाँ पर अब इसको पहले सबसे पहले इसको आप चेक कर लो, 4π/3। तो 4π/3, 4 अपनी जगह पर, पाई की वैल्यू 180 और नीचे 3, तो 360 था, यानी 4 × 60 कितना हो जाएगा, 240। तो 240 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, यानी आप यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। यानी आपका जो थीटा होता है वो यहाँ पर कॉस है तो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। 0 और पाई भी चलेगा, लेकिन आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 240 आ रहा है, जो 0 और पाई के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, 4π/3, 4π/3 यानी कितना होता है, 240। तो 240 पॉजिटिव आंसर है। कॉस जनरली हम किस तरीके से इस सम को करते हैं पहले वो देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉस इनवर्स कॉस 4π/3 को हमने क्या लिखा, 3 का टेबल हम बोलते हैं, आपको याद होगा मेथड सिखाया था हमने। तो 3 का टेबल 4 के नज़दीक कौन होता है, 3। तो 4π को हमने क्या लिखा, 3π + π/3। अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कॉस इनवर्स कॉस पाई + π/3। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको हम यूनिट सर्कल में चेक करेंगे। पाई प्लस, पाई यहाँ पे होता है प्लस, यानी आगे बढ़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, -cos π/3। ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स cos π/3। अब यहाँ पर कॉस से कॉस इनवर्स देखो, π/3 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आप कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, लेकिन माइनस अभी भी आगे है, तो -π/3। अब देखो -π/3 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि -π/3 यानी कितना होगा, -60। तो यानी ये आंसर हमारा नहीं होगा, तो ये मेथड यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, वापस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, 4π/3 यानी कितना होता है, 240। ओके, तो ध्यान से देखना, जनरली यूनिट सर्कल के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप दो चीज़ें ले सकते हो, 270 + थीटा। देखो यहाँ पे 270 होता है, तो 270 + थीटा या तो 2π - थीटा। तो हमने क्या यूज़ किया है, 2π - थीटा। तो ध्यान से देखो, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा। तो हमने क्या यूज़ किया, कॉस 2π - थीटा, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ले लिया। वैसे भी देखो, 3 6 3 2 6π - 4π कितना हो जाएगा, 2π/3। अब ये 2π/3 को आप चेक कर लो, तो 2π का वैल्यू कितना होगा, 180/3, 3 × 60, तो 60 × 2 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 कॉस के जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें लाई करेगा। तो आप यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर कितना होगा, 2π/3। देखो मैंने यहाँ पे बताया 120, और 2π/3 लाई करेगा 0 और पाई के बीच में, तो प्रॉपर आंसर ये होगा। ये आंसर गलत होगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये खास याद रख लो आप। देखो यहाँ पर हमने कॉस कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप 2π - थीटा ले सकते हो, या तो 270 + थीटा। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/2 + थीटा। तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। हमने ये यूज़ किया 2π - थीटा, ये थीटा की वैल्यू है। तो ये है MCQ नंबर 23। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, एग्जाम में आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये था MCQ नंबर 23। अब हम चलेंगे MCQ नंबर 24 पे। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/6 + cot इनवर्स cot 7π/6। सबसे पहले हम 7π/6 को, अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan क्या होता है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। ओके,
तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है 10 की, तो 10 का जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 यानी -90 से लेके +90 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 7π/6 को। तो 7π/6 जनरली कितना होगा 210, जो इसके बीच में नहीं आएगा। यानी अब यहाँ पर हम 10 इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इसी तरीके से कॉट भी है, तो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए 10 इनवर्स 10। 7π/6 को हमने क्या लिखा, किस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे बताया है, देखो 7π/6। तो 7π को हम क्या लिख सकते हैं 6π + π अपॉन 6 कैंसल, यानी पाई प्लस π/6। पाई प्लस पाई यहाँ पे होता है प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10π/6। ओके, तो इसी तरीके से कॉट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो कॉट π/6 हो गया, राइट। ओके, तो 10 इनवर्स इसका आंसर हो गया 10π/6, कॉट इनवर्स इसका आंसर हो गया कॉट π/6। अब यहाँ पे 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो π/6, यहाँ पे कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो π/6। 6 एलसीएम हो जाएगा, पाई प्लस पाई 2π, π/3 यानी कितना हो जाएगा 60। क्या 60 इसके बीच में लाई करता है, तो डेफिनेटली -90 और 90 के बीच में 60 आ जाएगा, तो ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। तो π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो ये है एमसीक्यू नंबर 24। ओके, अब हम चलेंगे एमसीक्यू नंबर 25 पे। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 25, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है आपको, कि साइन के अंदर 1/2 कहाँ पे आता है, तो साइन के अंदर 1/2 आता है π/6 पे। तो हमने इसकी जगह पर सीधा क्या लिख दिया π/6। कॉस बाहर है, अब क्या हो गया cos π/6। अब cos π/6 की वैल्यू आपको पता है √3/2, तो cos π/6 कितना हो गया √3/2। अब आगे साइन इनवर्स है, साइन के अंदर √3/2 कहाँ पे आता है, तो π/3 पे आता है। तो बहुत ही आसान सम है। ओके, 26 नंबर पे चलते हैं। 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो 10 इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। ओके, इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, और ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 10 इनवर्स एज इट इज चलेगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 यानी 5, और 3 2 जा 6, एलसीएम ले लिया। 1 एज इट इज़, 1 1 जा 1, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो एलसीएम नहीं लेना है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। ओके, तो 10 इनवर्स 5/6 एज इट इज़, 6 1 जा 6, 6 - 1 5/6, 5/6 5/6 कैंसिल, यानी 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 27 पे चलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू पीवी शॉर्ट में लिखा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 10 2π/3। अब आप ध्यान से देखो, 2π/3 आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। ओके, क्या 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 के अंदर लाई करता है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। ओके, तो -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 2π/3 कितना होगा, 2π/3, 2π की वैल्यू 180/3, 3 यानी 120। तो ये भी लाई नहीं करता है, क्योंकि आंसर तो -90 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो ये 1। तो यहाँ पर आप 10 और 10 को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब 2π/3 को हम स्प्लिट करेंगे, 2π/3 को हम 2π को क्या लिखेंगे 3π - π, और नीचे दोनों के नीचे हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, π - π/3। पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो -10 π/3, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, -10 π/3। ओके, तो आप डायरेक्ट ये माइनस को बाहर भी निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्ट 10 π/3 की वैल्यू लिखी है √3, ये माइनस बाहर आ जाएगा। 10 के अंदर √3 कहाँ पे आता है, तो π/3, तो आंसर क्या होगा -π/3, यानी -60। -60 इसके बीच में लाई करेगा, तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। तो ये था एमसीक्यू नंबर 27। अब हम चलेंगे एमसीक्यू नंबर 28 पे। ओके, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2। ओके, साइन एज इट इज़, π/3 एज इट इज़, साइन के अंदर 1/2 कहाँ पे आता है, तो π/6। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे, 6π + 3π, तो 9π, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, यानी π/2, और साइन π/2 कितना हो जाएगा 1। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 29, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू या वैल्यू कोई भी लिखा हो। ओके, द वैल्यू ऑफ कॉस π/6 प्लस कॉस इनवर्स -x। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, तो इसकी जगह पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो कॉस एज इट इज़, π/6 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़,
और इसकी जगह पर हमने पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस एज इट इज़ पाई/6 एज इट इज़ प्लस पाई। कॉस के अंदर 1/2 कहाँ पे आता है, तो पाई/3। अब ये तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों को मैंने पास में लिख दिया और प्लस पाई पीछे। ओके, 3 पाई माइनस 6 पाई, तो -3 पाई 6 3 18 प्लस पाई। ओके, यहाँ पर आप 3 6 यानी -पाई/6 कर सकते हो। ओके, ये सामने जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई/6। ओके, अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। ओके, 6 का टेबल, 6 के टेबल के अंदर नज़दीक कौन होता है, 6 1 जा 6 तो 5, तो 5 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई तो 5 पाई, और दोनों के नीचे 6 लिख दिया, 6 6 कैंसिल, अब ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो पाई माइनस पाई यहाँ पे होता है, माइनस यहाँ पे, तो कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ओके, तो आंसर आएगा माइनस कॉस पाई/6। ओके, तो आंसर क्या होगा, और कॉस पाई/6 की वैल्यू क्या होगी, -√3/2, तो ये आपका 29। MCQ नंबर 30 बहुत ही आसान है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3, तो कॉट के अंदर √3 कहाँ पे आता है, तो भाई पाई/6 में आता है। ये नॉर्मल MCQ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई/6। 31 के अंदर मैंने कुछ फार्मूला ऐड कर लिए है। ये फार्मूला जनरली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन इसके MCQ JEE एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ओके, तो क्या होगा, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस। देखो x बाहर है तो y रूट में आएगा, और y बाहर है तो x रूट में आएगा। ओके, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। बस इसी तरीके से माइनस, फ़र्क क्या है, तो माइनस है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस, देखो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 31 नंबर का MCQ मैंने फॉर्मूला से बना दिया है। ओके, अब हम चलेंगे 32 पर। ओके, MCQ नंबर 32, तो ध्यान से देखो, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1। ओके, अब आपको पता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकलेगा, राइट, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस एज इट इज साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स साइन के अंदर 1 कहाँ पे आता है, तो पाई/2, तो आंसर क्या होगा, -पाई/2। 33, ये नॉर्मल फॉर्मूला से ही हमने MCQ लिख दिया है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस क्या करता है, कॉस के अंदर जब नेगेटिव आता है तो उसको हम पाई के अंदर से माइनस करेंगे, यानी 180 के अंदर से माइनस करेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, MCQ नंबर 34, इफ साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/6 देन x इज इक्वल टू डैश। ओके, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, ध्यान से देखो, ये हमें फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। अब हम क्या करेंगे, प्लस कॉस इनवर्स x को उस तरफ ले जाएंगे, यानी हमने किसकी वैल्यू बनाई, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में हम रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया, और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और ये माइनस कॉस इनवर्स x, और ये पाई/6। पाई/2 एज इट इज माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x माइनस 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/6। ये माइनस वाला टर्म इस तरफ आएगा और ये इस तरफ, ये यहाँ पर और ये यहाँ, ये माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 पाई माइनस 2 पाई, 4 पाई और 6 2 12 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, 4 3 यानी पाई/3, और ये 2 कॉस इनवर्स x, ये 2 डिवाइड में जाएगा, 3 2 6, पाई/6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये कॉस इनवर्स उस तरफ जाएगा तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x रहेगा, तो कॉस पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो हमें x ही फाइंड करना था, तो आंसर क्या हो गया, √3/2। MCQ नंबर 35, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, इस टाइप के MCQ बोर्ड में आ चुके हैं। कॉस इनवर्स, तो हमें अंदर कॉस लाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स है तो हमें कॉस लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर x को एज्यूम करेंगे, x को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, साइन थीटा, राइट, क्योंकि हमें फॉर्मूला एक पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने 11th में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। ओके, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू भी बना लेते हैं, तो साइन उस तरफ चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। x की वैल्यू साइन थीटा बस क्वेश्चन में रखना है, कॉस इनवर्स 1 1 माइनस 2 2, x की जगह पर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो इसकी जगह पर कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, यानी क्या रहेगा आपके पास 2 थीटा, 2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एमसीक्यू नंबर 35। एमसीक्यू नंबर 36 पर चलते हैं। ओके, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई देन व्हाट, क्या होगा अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई इक्वल है, तो इसका मतलब एक्स और वाई भी इक्वल होगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, एमसीक्यू नंबर 37 हम लास्ट में देखते हैं। ओके, उसको स्पेशल मैं आपको सिखाऊंगा। एमसीक्यू नंबर 38 पर आ जाते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से इस एमसीक्यू को देखिए। टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। तो एक्स क्या होगा? ओके, चलो देखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। ओके, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ से। टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स, 10 के अंदर 1/√3 कहाँ पे आता है? तो π/6 में। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, तो ये हमने इक्वेशन फॉर्मूला से लिखा, तो इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों के बीच में हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे, तो क्या होगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कैंसिल, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स एंड π/6 प्लस π/2। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 टेन इनवर्स एक्स, 2π प्लस 6π, 8π/12। ओके, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 2 4 जा एंड 4 3 जा, तो π/3 आ गया। आप देख सकते हो 2 4 जा एंड 4 3 जा, ये तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। ये टेन इनवर्स उस तरफ, तो 10 हो जाएगा, तो 10 π/3 यानी √3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? √3। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ही आंसर मिल रहा है। तो अच्छा, हमें यहाँ पे पूछा है कि x इज इक्वल टू √3, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विच टाइप ऑफ इक्वेशन दिस इज। तो ये आप बोल सकते हो कि यूनिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आपको एक ही आंसर मिल रहा है। तो ऐसे एग्जाम में ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये था एमसीक्यू नंबर 38। ओके, एमसीक्यू नंबर 39 पे चलते हैं। 3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? 3 टेन इनवर्स एक्स को स्प्लिट कर दिया, 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो 3 हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? π/2। ओके, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। ये प्लस π/2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 2π माइनस पाई, तो π/2। ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। टेन इनवर्स उस तरफ जाएगा, तो 10 π/4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एमसीक्यू नंबर 40 देखते हैं। ये थोड़ा ट्विस्टेड है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन देख के, लेकिन बहुत आसान है। इसको सॉल्व करें इससे पहले आपको 10th की कुछ आइडेंटिटी याद कर लेनी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये 1 इस तरफ आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये माइनस उस तरफ जाएगा, और ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, राइट। ये हमने 10th में पढ़ा था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। टेन स्क्वायर इसको हम थीटा मानेंगे, कॉट स्क्वायर इसको हम थीटा मानेंगे, राइट। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ध्यान से देखो, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, इसको हमने थीटा मानना है, इसको हमें थीटा एज्यूम करना है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, सेक और सेक इन्वर्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये स्क्वायर हमने निकाल दिया और ऊपर ले लिया, और -1 एज इट इज। ये दोनों में भी स्क्वायर हमने ऊपर लिख दिया और -1। सेक से सेक इन्वर्स कैंसिल, कॉस से कॉस इन्वर्स कैंसिल। 2 स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया हमने -1। 3 स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने -1। 2 स्क्वायर 4 -1। 3 स्क्वायर 9 -1। 4 -1 तो 3, 9 -1 तो 8, 3 + 8 कितना होगा? 11 होगा। तो ये है एमसीक्यू नंबर 40। यहाँ पर कुछ और भी एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ़ साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 देन एक्स इज इक्वल टू डैश। अब हमें फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। π/2 कब होगा? जब थीटा सेम होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक्स है। ओके, अच्छा यहाँ पे 1/3 है, तो ये एक्स की जगह पर जब 1/3 होगा तो ही π/2 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। तो इस फॉर्मूला के अंदर हमें
एक्स की जगह पर 1/3 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 तब पाई/2 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई/2 देन डैश। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई/2। ये जेड वाला टर्म उस तरफ ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। ओके, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, पाई/2 माइनस tan इनवर्स जेड क्या होगा, कॉट इनवर्स जेड। ओके, ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूला में। ओके, पाई/2 माइनस tan इनवर्स जेड क्या होगा, कॉट इनवर्स जेड। हमने 10th में सीखा था कि पाई/2 पे फंक्शन चेंज होता है। ओके, अब क्या होगा, कॉट इनवर्स जेड को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/z, दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल। अब हमारे पास ये रहेगा, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब ये z सामने जाएगा तो क्या होगा, zx प्लस जेड वाई हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये सामने जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1, तो 1 माइनस एक्स वाई। ये माइनस वाला टर्म उस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ओके, अच्छा, ये +1 इज इक्वल टू 1 था, वो इस तरफ ले लिया तो -0, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट है। ओके, एक और एमसीक्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, देख लेते हैं। द डोमेन यानी कौन सी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डोमेन यानी कौन सी वैल्यू, साइन फंक्शन के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए -π/2 से π/2, यानी ये होगा, ये -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2। तो ये आपको याद होगा, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है, 0 से पाई पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, तो साइन का ग्राफ इस तरफ होता है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, ध्यान से देखो, और एक एमसीक्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है आपको, साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखो, इसको देख के कुछ फार्मूला याद आना चाहिए। यहाँ पर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, tan इनवर्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे 2x है, लेकिन ओरिजिनली फार्मूला में 2x ऊपर आता है तो ये नीचे आता है। tan इनवर्स का हम क्या कर लेते हैं, कॉट इनवर्स। ओके, उल्टा। तो अच्छा, ये कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है। एक और फार्मूला आपको यहाँ पर ये फार्मूला के भी दिखना है, तो कॉस, ये कॉस ही है, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला ये, tan का उल्टा करते हैं तो कॉट इनवर्स, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन एज इट इज़, tan इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और कॉस इनवर्स, तो ये तो इसका ही फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। ओके, अब आप ध्यान से देखो, कॉट इनवर्स, इसको आप क्या मान लो, x, तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। बस वही लिखा है हमने, कॉट इनवर्स x, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, और ये एज इट इज़। ओके, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये भी फॉर्मूला किसका है, तो 2 tan इनवर्स x का है, तो माइनस और प्लस कैंसिल, यानी आपके पास क्या रहेगा, साइन π/2, और साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 2 भी ख़त्म हो रहा है हमारा। थैंक यू, और सारे एमसीक्यू आपको नोटबुक में ज़रूर लिखने हैं। ओके।